बिहार विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन कार्रवाई के अंतिम दिन सदन में जमकर हंगामा मचा। सदन और सदन के बाहर आरजेडी और जेडीयू ने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी हुआ। तो कौन बना विधानसभा स्पीकर और विधानसभा में कैसे गिरी बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा को आज नया स्पीकर मिल गया। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव विजय सिन्हा के इस्तीफे के चलते कराना पड़ा है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद ही ये तय हो गया था कि विजय सिन्हा को विधानसभा स्पीकर का पद छोड़ना होगा। वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। विजय सिन्हा बीजेपी के विधायक हैं और अब वो विपक्ष के नेता बन गए हैं। विधानसभा में आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई गरीबों को परेशान कर रही है। बीजेपी के इशारे पर छापेमारी हो रही है। एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार सभी को साथ लेकर चली है। समाज के एक वर्ग की नहीं, हम सभी की बात कर रहे हैं। सीबीआई छापेमारी को लेकर सदन के बाहर भी आरजेडी और बीजेपी के बीच तल्खियां बनी रही हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने साक्ष्य के साथ अपनी बात रखी। तेजस्वी के साक्ष्य रखे 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन उन पर आरोप लगाने वालों ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि गलत खबर चलाने वालों ने माफी नहीं मांगी तो वो मानहानि का दावा करेंगे। आरजेडी का साथ देते हुए जेडीयू ने भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जो भी पार्टी बीजेपी का विरोध करती है उसके नेताओं पर बीजेपी के इशारे पर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे डलवाए जाते हैं, फिर उन्हें डरा धमका कर अपने पक्ष में कर लिया जाता है। इनकी बात मान लो तो ये आपको आराम से रहने देंगे, नहीं तो छापे डलवाएंगे। बीजेपी पार्टी नहीं वॉशिंग मशीन है, कितना भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए आपका सारा दाग धुल जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी के किसी भी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री किसी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। इस कारण से हम लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।